बीए थर्ड पार्ट ऑनर्स पेपर सिक्स्थ के छात्राओं के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महान राष्ट्रों का आर्थिक विकास का इतिहास। ब्रिटेन के अंतर्गत औद्योगिक क्रांति, कृषि क्रांति के पश्चात एक महत्वपूर्ण प्रश्न है वाणिज्यिक क्रांति। वास्तव में हम लोग अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की शताब्दी मानी जाती है। वह इसलिए क्योंकि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत ही औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कृषि क्रांति उत्पन्न हुई और इस प्रकार से औद्योगिक तथा कृषि वस्तुओं का उत्पादन में वृद्धि होने के फलस्वरूप अब उसकी समस्या विक्रय एवं वाणिज्य की उत्पन्न हुई। तो इंग्लैंड का हम देखते हैं कि इंग्लैंड में बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त थी, जिसके कारण इंग्लैंड विश्व में वाणिज्यिक क्रांति का भी सिरमौर देश, सुप्रीम कंट्री बना हुआ रहा। वास्तव में देखते हैं कि इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति के कारण, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए आई और 200 वर्षों तक भारत पर राज किया, तो इस प्रकार से कहा जाता है कि सत्ता व्यापार का अनुसरण करती है। फ्लैग फॉलोज द ट्रेड। तो विशाल साम्राज्य होने के कारण इंग्लैंड में वाणिज्यिक क्रांति भी उत्पन्न हुई और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सर्वाधिक हिस्सा तत्कालीन ब्रिटेन द्वारा ही किया जाता था। वास्तव में ब्रिटेन बहुत चतुर शासक था। वह विदेशों से, खास करके भारत से कच्चा माल सस्ते दर पर खरीदता था और अपने यहाँ निर्मित माल वह विदेशों में महंगे दर पर बेचता था और इससे उसे विशेष करके मुनाफा प्राप्त होती थी। उदाहरण के लिए भारत में कच्चा माल जैसे कि कपास, उच्च कोटि का कपास पाया जाता था, तो यहाँ से भारत से वह कच्चा माल कपास का आयात करता था और अपने देश से सूती वस्त्र का वह निर्यात करता था। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग वस्तुओं का वह निर्यात करता था। तो इस प्रकार से वह मुनाफा कमाता था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत वाणिज्यिक क्रांति उत्पन्न हुई और वाणिज्य के सुप्रीम देश, सर्वोच्च देश, सुप्रीमेसी वाणिज्यिक तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त रहा। उस समय के अन्य देश इंग्लैंड की बराबरी नहीं कर सके। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये सब देश थे जो कि इंग्लैंड की बराबरी नहीं कर सके। इसलिए वाणिज्य के क्षेत्र में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी इसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए जाते हैं, जैसे कि भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अनुकूल थी, जो कि विश्व के अन्य देशों को नहीं थी। जैसे कि समुद्र तट इसका बहुत छिछला हुआ था, उत्तम बंदरगाह की सुविधा थी, जलवायु यहाँ की बहुत ही आर्द्र थी, अनुकूल थी और अन्य देशों में इसका अभाव था। इंग्लैंड का साम्राज्य विशाल था। भारत जैसा उपनिवेश से यह कच्चा माल प्राप्त करता था तथा पक्का माल निर्यात का विक्रय करके मुनाफा प्राप्त करता था। इसकी इंग्लैंड की बैंकिंग व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड इंग्लैंड का केंद्रीय बैंक था और इसकी शाख प्रणाली तथा वित्तीय प्रणाली जैसे उस समय बहुत ही मजबूत थी, जिससे कि जैसे उद्योग धंधों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य का विकास तीव्र गति से हुआ। इस प्रकार से अनाज अधिनियम उस समय रद्द हुआ और फ्री ट्रेड, लेसेज फेयर इकोनॉमी का यह पचधर रहा, जिसके कारण प्रतियोगिता उत्पन्न हुई और प्रतियोगिता में यह दूसरे देश इंग्लैंड का मुकाबला नहीं कर सके।
इंग्लैंड में जहाजरानी का विकास हुआ। परिवहन की सुविधा बढ़ जाने से, यातायात ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा बढ़ जाने से कोयला, कच्चा आयरन और तथा कोयला की ढुलाई कारखाना तक होती थी और कारखाना से जो निर्मित माल होता था वह बंदरगाह तक पहुंचता था, बाजार तक पहुंचता था और इस प्रकार से विक्रय की व्यवस्था होती थी। इसका व्यापारिक संगठन भी इंग्लैंड का व्यापारिक संगठन भी बहुत मजबूत था। वास्तव में हम देखते हैं कि एकाकी व्यवस्था तथा साझेदारी के द्वारा पूंजी उतनी इकट्ठी नहीं होती है, परंतु यहाँ कार्टेल, सिंडिकेट, संयुक्त पूंजी कंपनी के विकास के कारण इसकी व्यापारिक क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई। बड़े पैमाने पर पूंजी का निवेश हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंग्लैंड की वाणिज्यिक सर्वोच्चता बहुत अधिक थी। 19वीं शताब्दी में वाणिज्यिक सर्वोच्चता के विभिन्न कारण बताए जाते हैं। वाणिज्यिक सर्वोच्चता के प्रभाव के फलस्वरूप ब्रिटेन का न सिर्फ तीव्र गति से आर्थिक विकास हुआ, बल्कि इसे विशाल साम्राज्य की स्थापना करने में भी बहुत सहायता मिली। कहा जाता है कि इंग्लैंड का सूरज कहीं नहीं डूबता था। भारत पर यह देश 200 वर्षों तक राज्य किया, भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बनाए हुए रहा और इस प्रकार से इसकी पूंजीवादी व्यवस्था बहुत ही जैसे मजबूत हुई और इस प्रकार से यह धनी संपन्न राज्य हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इंग्लैंड की वाणिज्यिक सर्वोच्चता के विभिन्न कारण हैं और इसकी वाणिज्यिक सर्वोच्चता के फलस्वरूप दूसरे देशों का भी विकास तीव्र गति से होने लगा। वास्तव में प्रतियोगिता के कारण न सिर्फ इंग्लैंड का जैसे विकास हुआ बल्कि और दूसरे देश, लेकिन वाणिज्य तथा व्यापार के क्षेत्र में यह सभी देशों से आगे था। इससे जैसे यहाँ वाणिज्य तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में जैसे यहाँ बहुत आगे बढ़ चढ़ करके था, कोई भी देश इसके सामने उतना अधिक नहीं था। इसलिए कहते हैं कि 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की शताब्दी थी। वाणिज्यिक सर्वोच्च राष्ट्र के रूप में इंग्लैंड एक महान राष्ट्र था।